अच्छा, आज चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती है। वन ऑफ द फ्यू। देखिए, आपने देखा होगा कि भगत सिंह को जो कल्ट स्टेटस हासिल है, भगत सिंह को जो एक स्टेटस हासिल है, भगत सिंह पे कितनी फिल्में बनी, चंद्रशेखर आजाद की कोई फिल्म नहीं बनी। चंद्रशेखर आजाद को वो स्टेटस कभी हासिल नहीं हुआ। कभी आपने सोचा है क्यों? नेता तो चंद्रशेखर थे। भगत सिंह चंद्रशेखर को अपना नेता मानते थे। क्यों? इसका कारण यह है कि शुरुआत से यहां कांग्रेस गवर्नमेंट रही। कांग्रेसियों ने हमेशा क्रांतिकारियों को दबाया। तो कब भगत सिंह को कैसे मिल गया? भगत सिंह को इसलिए मिल गया क्योंकि भगत सिंह को अकालियों ने उठाया। वहां अकाली सरकारें आई, उन्होंने भगत सिंह को वो कल्ट स्टेटस दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में और जो हिंदी हार्टलैंड है, इसमें आपने आपको मैं बार बार ये जो बात होती है प्रेशर वॉल्व और ये सब, तो गांधी क्या थे? प्रेशर वॉल्व थे। कांग्रेस क्या थी? प्रेशर वॉल्व थी। मैं आपको बार बार बताता हूं कि अपने सत्ता के चरम पर भारत में 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे, और उस 1 लाख में उनकी बीबियां भी थी अधिकारियों की, उनके बच्चे भी थे, बच्चों की नैनीज भी थी। तो कितने होंगे? 50-60 हजार, 70 हजार होंगे। 40 करोड़ लोगों पे 50 हजार लोग शासन कर रहे थे। उन्हें मालूम था अच्छी तरह। इसीलिए जिस दिन आईएनएस क्रांति हुई नेताजी के नाम पे, इसी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली कहते हैं कि हम तो साहब इससे डर के भाग गए। गांधी वॉज ए स्पेंट बुलेट, वो तो दगा कारतूस थे, उनसे डरने की क्या जरूरत है? ये बात उन्होंने भारत आ कही। तो माई पॉइंट इज कि गांधी जो कि पहले ब्रिटिश आर्मी में थे, उनको यहां भेजा गया, प्रेशर वॉल बनाया गया। कांग्रेस को प्रेशर, कांग्रेस का स्थापना की एक अंग्रेज एओ ह्यूम ने। गांधी जो थे वो ब्रिटिश आर्मी से आए थे। यानी अंग्रेजों ने ही एक पार्टी बनाई, अंग्रेजों ने ही नेता बनाया, अंग्रेजों ने चिट्ठी लिख के उनको महात्मा का स्टेटस दिया, महात्मा का दर्जा दिया। तो उन्होंने उनको एक प्रेशर रिलीज करने के लिए बनाया था कि जब जब भारत की जनता में बहुत ज्यादा प्रेशर होता था तो गांधी अनशन पे चले जाते थे। लोग कहते बापू बापू, प्रेशर रिलीज हो जाता था। गांधी यही काम करते थे, कुछ दिन अनशन करते थे, और जब लगता था कि अरे आंदोलन सफल ना हो जाए तो अनशन तो वो। तो यही मतलब इन्होंने हमेशा कारण, अगर अच्छा, स्वतंत्रता के बाद क्रांतिकारियों को कोई भी स्थान इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि क्रांतिकारियों का नाम आ जाता तो ये कौन कहता कि गांधी ने आजादी दिलाई, नेहरू चाचा ने आजादी दिलाई। इसलिए क्रांतिकारियों का नाम एकदम दबा दिया गया। इसीलिए ना आप चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते हैं, ना आप राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुनते हैं, ना अशफाक उल्लाह का नाम सुनते हैं, ना रोशन सिंह साहब का नाम सुनते हैं जिनको यहीं प्रयागराज में फांसी दी गई। तो किसी भी क्रांतिकारी का आप नाम नहीं सुनते। नाम आपको सिर्फ भगत सिंह का सुनाई पड़ता, और इसके लिए मैं पंजाब की जनता और पंजाब की सरकार और अकालियों का एहसानमंद हूं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने कम से कम भगत सिंह के नाम को जीवित रखा, उनमें फिल्में बनी। हमारे यहाँ तो सारे क्रांतिकारियों के, बिस्मिल के, आजाद के, रोशन सिंह के, अशफाक उल्लाह के, सबके नाम खत्म हो गए। सबके नाम खत्म कर दिए आपने। बहरहाल आजाद जी की जयंती थी। और एक बात और मुझे बहुत बुरा लगता है, जब केजरीवाल अपने पीछे भगत सिंह का फोटो लगाता है तो मुझे मेरा खून खौल जाता है। और जब भीम आर्मी चीफ अपने आप को चंद्रशेखर आजाद कहता है तो भी मुझे बहुत कष्ट होता है। हमारे मतलब यहीं पड़ोस में चंद्रशेखर आजाद उद्यान है। इसका नाम पहले कंपनी गार्डन था। कंपनी गार्डन हर जगह होता है। कंपनी होता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके पड़ाव डाला था, उसको कंपनी गार्डन कहा जाता है। तो फिर उसके बाद किंग एल्फ्रेड के नाम पे इसका नाम एल्फ्रेड पार्क हो गया। तो भाजपा सरकार ने इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद उद्यान किया, और यहाँ चंद्रशेखर आजाद की बड़ी मूर्ति, भव्य मूर्ति लगाई। कल्याण सिंह के टाइम में ही लगी थी, वरना किसी ने आजाद की मूर्ति तक नहीं लगाई थी यहाँ पे। और आपको क्या मालूम है कि आजाद की इस मूर्ति पे 80 साल में सिर्फ एक प्रधानमंत्री, वो जगह मूर्ति लगी है जहां पे आजाद ने अपना बलिदान दिया था, जहां आजाद ने वो बमतुल बुखारा जो उनकी माउजर थी, आज आपसे कह दूं माउजर ढूंढ लीजिए, आप ला पाएंगे? भाई कट्टा लेके घूमेंगे। वो बंदा उस जमाने में माउजर लेके घूम रहा था 1920s में। तो जहां पे आजाद ने अपना बलिदान दिया, याद रखिएगा, केवल 24 साल के थे। ये सारे क्रांतिकारी, कोई 22 साल, कोई 23 साल, कोई 24 साल। आज वो 40-40 साल के बच्चे रिसर्च कर रहे हैं। ये अभिजीत दीपके की उम्र देख लीजिए, 24-24 साल के बच्चों ने हमारे लिए, आपके लिए अपनी जान दे दी, और इस देश में उनका नामो निशान मिटा दिया गया। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस में भी, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये निशान बचा है उनका। ये निशान बचा। उनको मालूम है कि उनके बलिदान की हमने क्या कीमत दी। बहरहाल, जहां पे वो जामुन का पेड़ तो खैर लोग उखाड़ ले गए, उसकी जड़ तक उखाड़ ले गए,
वहीं पे ये मूर्ति भाजपा सरकार ने बनाई। और 80 साल में एक, आप सोचिए, ये नेहरू और इंदिरा का शहर है जहां मैं बैठा हूं। नेहरू, इंदिरा, राजीव सब आते थे यहां। कोई आजाद के उस बलिदान स्थल पे नहीं गया। 80 साल में सिर्फ एक आदमी वहां पे उनको प्रणाम करने गया, नरेंद्र मोदी, ओनली वन। मेरा स्कूल सेंट जोसेफ, उसके ठीक सामने ये मेरे बचपन का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं बीता है। मैं इसको लेकर बहुत भावुक रहता हूं। और आज अखिलेश यादव जैसे लोग आजाद की जयंती पे बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और तुम्हारे सस्ते चाणक्य उनका मजाक उड़ाते हैं, जनेऊ के लेके उनके ऊपर टॉन्ट करते हैं। हद है साहब, धिक्कार है।